सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो और जो ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने के लिए मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। कहते हैं कि भक्ति के रंग से गाढ़ा और गहरा कोई दूसरा रंग नहीं होता, और अगर भक्ति के इस रंग की एक झलक देखनी हो तो बांके बिहारी की नगरी ब्रिज जरूर जाएं, जहां हर कोई कान्हा की लीलाओं के रंग में रंगा दिख जाएगा। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, हर कोई कान्हा के रंग में ही रंगा नजर आ जाएगा। कोई कान्हा तो कोई गोपी का रूप धारण करके भक्ति के रंग में डूबा होगा। कहते हैं कि कान्हा की भक्ति में जितना डूबते जाओगे उतना ही भव्य सागर से पार होते जाओगे। बांके बिहारी की नगरी में होली की ऐसी बयार बह रही है कि उनके भक्तों में रंग और गुलाल के बीच भक्ति रस का जैसे संचार हो रहा है। राधा कृष्ण की भक्ति का ये गुलाल वृंदावन की इन गलियों में ऐसे रच बस गया है कि हर गली मोहल्ले में राधा रानी और बांके बिहारी की ही छवि दिखाई देती है। वृंदावन की होली का अलग रंग, अलग रूप, अलग छटा, अलग घटा, कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं अपने लाडले ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने को। नाम क्या है आपका? मुस्कान। मुस्कान, यहाँ की होली आपने क्या पहली बार ठाकुर जी के दर्शन? हाँ, एकदम पहली बार होली वाले दिन मैं ठाकुर जी के दरबार में आई हूँ, और आके ऐसा नजारा, ऐसा मतलब अंदर क्या बोलूँ, मतलब रूह जज्बात सब एक ही नाम बोलते हैं, राधे राधे। आँख से आंसू, मन से आंसू, सब जगह बहुत भावुक नजारा है। आपकी स्थिति क्या रही अंदर गए तो? सबका इतना इतना नजारा देख के सबके मुंह से राधे राधे का जाप बोलते हो, एकदम अद्भुत लग रहा था देख के। अंदर से एकदम गूज़बम्स आ रहे थे। काफी अच्छा दर्शन हुआ हमारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से। नाम क्या आपका पूरा? अक्षत गोयल। अक्षत, कैसा आपका अनुभव कैसा था ठाकुर जी के सामने? मैं तो ठाकुर जी की नजरों में देख के उसी में खो गया, कुछ भी नहीं ध्यान रहा, कुछ भी मगन, सब मगन राधे 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 राधे। जय श्री राधे। बांके बिहारी जी का इतना सुंदर श्रृंगार देख के, उनका इतना भव्य झलक देख के मंत्रमुग्ध हो गए सब के सब। हमको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, सिर्फ बांके बिहारी जी दिख रहे, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबकी यही स्थिति होती है, दिल, मन, आंखें सब कुछ भर जाता है और अंदर लगता है कुछ ऐसी चीज आ गई है जिसके कहते हैं कि आपका अंतर्मन एक्टिवेट हो जाता है, आपका सिस्टम सारा एक्टिवेट हो जाता है। और वही स्थिति यहाँ पर आप देखिए, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं राजा, कि लोग जिस तरह से निकल रहे हैं वो चार्ज होकर निकल रहे हैं, और अंदर ठाकुर बांके बिहारी सोने चांदी के हिंडोले पर गुलाबी पोशाक धारण करके जलेबी का फगुआ बांट रहे हैं, ठंडाई के भोग लग रहे हैं, और साथ ही इसके साथ यहाँ होली का आनंद कई गुना होता है। दुनिया जब होली की तैयारी कर रही होती है तो यहाँ होली हो जाती है। बांके बिहारी के मंदिर में भक्तों का ऐसा तांता लगा है कि भक्ति की ये डोर टूट ही नहीं रही। रंग और गुलाल वाली भक्ति की ये खुमारी ऐसी है कि कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। वृंदावन की कुंज गलिन में खेले फागर होरी, और यही स्थिति यहाँ पर है। वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर जगह जहाँ भी आप जाएं, ऐसे ही लोगों की रेलम पेल मची है। रंगे पुते चेहरे दिखाई पड़ते हैं। देश के अलग अलग कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ अपने प्यारे ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ होली खेलने यहाँ पहुंचे हैं। और ऐसे में यहाँ जितने लोग हैं, अब देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्लड गेट खुल गया हो। हर तरफ, हर दरवाजे से, 2 दरवाजों से लोग अंदर जाते हैं, और अगले दरवाजे से ठाकुर जी की होली का ये आनंद, इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखो, ठाकुर जी का जो आनंद है, ये तो पर्व एक ऐसा है जो अंदर से महसूस करो उसको। यहाँ जितने भी ये भक्त है, ये जो आ रहे हैं, ये गोपी रूप में आते हैं अपने आराध्य से होली खेलने के लिए, और इसका जो आनंद अंदर से जो आता है ना, वो वर्ण के अंदर कहीं नहीं है। ठाकुर जी साल में एक दिन गुलाबी पोशाक धारण करके जलेबी के फगुआ बांटे, वो आज के दिन होता है धुलाड़ी को। हमारे यहाँ होली एक्चुअल में होलिका दहन कल हो गई, आज धुलाड़ी है, जिससे हम लोग बोलते हैं फूलडोल। वो आज है, गुलाबी पोशाकों की जलेबी का भोग लगता है, ठंडाई का भोग लगता है, वो आज ही के दिन लगता है। यानी जलेबी ठंडाई का भोग और साथ में गुलाबी पोशाक धारण कर सोने चांदी के हिंडोले पर विराजमान होकर
सखियों के साथ श्री जी की गद्दी के साथ ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में अद्भुत अनुपम है। कहाँ से आए? मुरैना। मुरैना? हाँ। बड़ी खतरनाक जगह है। अरे बहुत खतरनाक जगह भाई, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बात है, जगह खतरनाक है, लोग अच्छे हैं। होली का आनंद इसी तरह कई गुना ज्यादा बढ़ता है। जगह के लोग, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। हेलो, अंदर शुरू आइए भाजी, वृंदावन की होली सब तो वधिया हैगी है शहर की चोरी। बोलो वृंदावन के कुंज गलिन में कोई कान्हा तो कोई गोपी का रूप धारण कर भक्ति में डूबा हुआ अपने आराध्य की खोज में लीन है, तो कोई भक्ति भाव से राधा रमण के दर्शन को लालायित दिखाई दे रहा है। बांके बिहारी जी के मंदिर में होली का उत्सव जब अपने चरम और परम पर पहुंचता है, भक्तों के साथ लाडले लाल बांके बिहारी लाल होली खेलने जगमोहन पर आते हैं और 45 दिनों की होली का ये भव्य और दिव्य समापन यहाँ होता है, जब ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ सोने चांदी के हिंडोले पर विराजमान होते हैं, गुलाबी पोशाक धारण करते हैं, जलेबी का फगुआ बटता है और इसके साथ ही होली यहाँ पर होली हो जाती है, यानी होली हो जाती है। भक्तों की भीड़ का यह आलम है कि यहाँ देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो होली खेलकर यहाँ कितने प्रसन्न हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग गुजरात सूरत। और ये बताइए कि यहाँ की होली कैसे अलग है आप लोगों की निगाह में? बहुत अलग है एकदम। जो कल्चर वाइब होता है, होली कैसे मनाया जाता है, वो हमने यहाँ पे ही देखा है वृंदावन। सूरत में कैसी होली होती है? सूरत में इस तरीके का अद्भुत नजारा देखने को नहीं मिलता। लोग अपने लाडले ठाकुर जी के साथ होली खेलने यहाँ देश विदेश से, देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि ठाकुर जी के साथ रंगों की एक पिचकारी, एक फुहार, गुलाल का एक कतरा अगर उनके जीवन में आ जाए तो उनका जीवन सफल हो जाए। बांके बिहारी की नगरी वृंदावन की गलियों में रंग और गुलाल की सुगंध ऐसे घुलती है जैसे राधा रानी कान्हा में घुल मिल जाती हैं। राधा रानी कान्हा के प्रेम में ऐसे विलीन हो जाती हैं जैसे दिया और बाती। ठाकुर जी की भव्य और दिव्य आरती, यानी ये श्रृंगार आरती है जो होली पर इसका आयोजन और इसमें ठाकुर जी जगमोहन पर पधारते हैं और इसके साथ ही ये चल रही है। ठाकुर जी को हमने कोर्ट में लिया है और इसके साथ ही यहाँ ये दिव्य आरती के दर्शन आप करें। श्री आरती कीजिए श्री नवनागर की, खंजन नैन बैन बसनाते रूप सुधा सागर की। श्री आरती कीजिए श्री नवनागर की, पान खात मुस्कुरात मनोहर मुख सुषमा आगर की। रसिक सखी दंपति आरती को श्री नैन से निजागर की। श्री आरती कीजिए श्री नवनागर की। भारतीय जनमानस में कान्हा का लालित्य और प्रेम इतना अद्भुत है कि वो अपने में सभी को समाहित कर लेता है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग। जैसे गोपियां कान्हा के नाम पातियां लिखती थीं, वैसे उनके भक्त आज भी अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए अर्जियां लगाते हैं। होली का ये रंग, ये रूप, ये मस्ती, ये खुशबू, ये लज्जत, ये स्वाद, ये आनंद, ये उमंग बिल्कुल अद्भुत है, सबसे अलग है। ब्रज की वैसे तो हर जगह की होली की परंपरा अलग है, उसका आनंद अलग है, लेकिन यहाँ की होली कहने को तो ये ब्रज में कीर्तन करने वाली, हरिनाम संकीर्तन की ज्योति जलाने वाली विधवाओं की होली है, जिनके जीवन में विधाता ने सिर्फ स्याह और सफेद रंग भर दिए थे, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल ने इसको आगे बढ़ाते हुए इनको होली खेलने का अवसर दिया अपने ठाकुर के साथ। फूलों की होली जिसमें गुलाल कम हो, लाल ज्यादा हो और अपने लाल के साथ, लाडले लाल के साथ ये महिलाएं होली खेल सके, रस रंग भर सके। और ये लगातार यहाँ की होली जिस तरह से अपनी पहचान इस होली ने बनाई है, ये पहचान क्या देशी क्या विदेशी, हैप्पी होली, क्या देशी क्या विदेशी, हर कोई यहाँ आकर होली का आनंद लेना चाहता है, होली की मस्ती में सराबोर होना चाहता है, जिसमें गुलाल तो बाकी भक्त लेकर आते हैं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ फूलों का राज है, फूलों का ताज है, फूलों का साज है। और यहाँ हर आदमी इसी होली में देखना चाहता है कि इन फूलों के रंग से, कैसे फूलों के रंग से दिल की कलम से हमने लिखी एक पाती श्याम के नाम।
कहा जाता है कि वृंदावन की हर गली कान्हा के पावन चरण पड़ने से धन्य है। यहाँ के हर कण में कान्हा की ही पुकार है, तभी तो दूर दूर से उनके भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। और समाज का एक वर्ग तो ऐसा है जिनके अपने प्रिय अब नहीं रहे, लेकिन बांके बिहारी की कृपा और आशीर्वाद उनके साथ है। हम यहाँ पर गोपीनाथ मंदिर में मौजूद हैं और गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में उन लोगों की होली अपने ठाकुर जी के साथ हो रही है जिनके जीवन में रंग बिल्कुल सफेद रंग ही रह गया है, जो असमय उनके जीवन साथी का साथ छूट गया और उसके बाद वो वृंदावन में आकर भजन करने लग गई हैं। बरसों हो गए, दशकों हो गए, उन्होंने होली नहीं मनाई थी, लेकिन अब सुलभ इंटरनेशनल ने उनके लिए होली सुलभ की है और वो फूलों की होली खेलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ जाने माने गायक, प्रख्यात गायक गोविंद भार्गव जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि ये ऐसी होली है जिनके जीवन में रंग का अभाव था, ठाकुर जी ने उनके जीवन को भी रंगों से भर दिया है। हाँ, तो जिस पे कृपा ठाकुर जी की होगी उसकी तो बदरंग दुनिया भी रंग भरी हो जाएगी। और मेरे को एक बात, इन जो यहाँ पे अभी देवियाँ आएंगी, इनके बारे में मेरे गुरु जी के वहाँ से एक बात संदेशा था कि वृंदावन जो टिका हुआ है, वृंदावन में सच्चे संत यही लोग हैं, क्योंकि जितना भजन ये कर रहे हैं उन भजन की वजह से वृंदावन आज वृंदावन है। बांके बिहारी जैसी भक्ति, कान्हा जैसा प्रेम और राधा रमण जैसा रचनाकार कोई दूसरा नहीं। ऐसे पालनहार और ऐसे सृजनहार की भक्ति कौन नहीं करना चाहेगा। कान्हा की भक्ति तो ऐसी है कि जितना डूबते जाओ उतना ही भवसागर से पार होते जाओगे। माता जी राधे राधे। हिंदी आप बांग्ला में बोलिए, बांग्ला বুঝতে পারো তো? হ্যাঁ, তো বাংলায় ঠাকুরজির সঙ্গে হোলি খেলতে কেমন তোমার হৃদয়ে কি চলছে? ভালো লাগে, বঢ়িয়া লাগে। ভগবানের সাথে ভৈকত্যের সম্পর্ক খুব আনন্দ খুব আনন্দ हुआ है। कितने साल से आप यहाँ पे हैं माता जी? 22 साल। 22 साल। और 5-6 साल से होली खेल रही हैं। उसके पहले होली खेलते थे? होली तो ज्यादा खेली, आज 22 साल এসেছি। पापा आ गया बेशी आनंद, बाबा आ गया बेशी आनंद, ज्यादा आनंद बाबा। इनका कहना है कि बाबा के आने के बाद ही भीषण आनंद आया है, क्योंकि 22 साल से वृंदावन में है, 22 साल से होली खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब ठाकुर जी ने ऐसा सुविधा किया है कि इन सारे माताएं अपने ठाकुर जी के साथ आनंद की होली खेलती हैं। जैसे कान्हा की लीला, वैसे उनके ब्रजधाम की रंग लीला। ब्रजधाम में कान्हा संग होली खेलने का आनंद स्वर्ग से कम नहीं। यही वजह है कि कान्हा के भक्त रंग और गुलाल की खुशबू में भक्ति की सुगंध महसूस कर रहे हैं और राधा रानी के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। वृंदावन से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कान्हा की भक्ति ऐसी है जिसके भक्त देश ही नहीं विदेशों में भी है। हर कोई बस कान्हा की लीलाओं में मनमुग्ध है। इस त्योहारों का हर कोई अपने अपने तरीके से मनाता है। कोई गुलाल से तो कोई फूलों से होली खेलता है और हर चेहरे पर कान्हा का अलग अलग रंग दिखाई देता है। लेकिन उमंग और उत्साह का ऐसा होता है, अब सबको इंतजार है बुधवार की सुबह का, क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय आसमान में अपना रंग दिखाएगा, वैसे वैसे होली में रंग और गुलाल की खुशबू हवाओं में और घुलती जाएगी। महाकाल के दरबार में रंगों की ऐसी बारिश हुई जिसने भक्तों के तन और मन को आशीर्वाद से भर दिया। औघड़दानी के रंगों की इस बारिश से स्नेहासिक्त होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए भक्त शामिल हुए। तो हमने महादेव के सामने बैठकर रंगों की और फूलों की होली मनाई और वो स्पेशल होली थी, स्पेशल आरती थी, क्योंकि रंग और फूल तो हर बार हो नहीं होते, तो ये एक स्पेशल मौका था मैं और मेरे फ्रेंड्स के लिए, और हम बिल्कुल लीन होकर भगवान में हमने बहुत अच्छे से बैठकर वहाँ पे होली मनाई और बहुत मजा आया। महाकाल की आरती के दौरान भक्तों ने शिवलिंग पर रंगों की बारिश की, जिससे गर्भगृह के अंदर गुलाल का गुबार छा गया। इस दौरान मंदिर में फूलों की होली भी खेली गई और भगवान के दरबार में बैठे लोगों पर फूलों की बारिश की गई।
मुंबई के प्रियदर्शनी पार्क में फूलों के साथ होली का पावन पर्व मनाया गया। यहाँ बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक था और इस होली की खास बात ये रही कि यहाँ पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। रंगोत्सव के इस खास मौके पर लोगों ने जमकर मस्ती की। कहीं होलिका दहन तो कहीं रंग और गुलाल की बारिश। होली के इस मौके पर क्या आम और क्या खास। इस पावन पर्व में सभी हंसी खुशी शामिल होते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी ऐसे ही समारोह में शामिल होकर आम लोगों के साथ रंग गुलाल की होली खेले, लेकिन इस दौरान वो मुंह मीठा कराना नहीं भूले और सभी को शुभकामनाएं भी दी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर होली की मस्ती देखिए। रंग और गुलाल से सने चेहरों पर होली की चमक है। इस होली को यादगार बनाने के लिए मरीन ड्राइव पर सतरंगी चेहरों के साथ अतरंगी सेल्फियां भी ली जा रही थी। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज होली खेली गई। पुणे में होली की ये रंग देखिए। क्या बच्चे क्या बड़े, सब एक ही रंग में रंगे हैं। होली की मस्ती में झूम रहे हैं। हर तरफ रंग गुलाल का जोर है और फाग का शोर है। इस मैदान पर मौजूद हर शख्स रंग और गुलाल की खुशबू से थिरक रहा है। राजस्थान के कई हिस्सों में आज रंग खेला जा रहा है। जयपुर में विदेशी सैलानी होली की मस्ती में चूर नजर आए। ये ऐसा त्योहार है जिसमें क्या देशी और क्या विदेशी सब एक साथ मिलकर अबीर गुलाल खेलते हैं। यही तो इस पर्व की खासियत है कि इस दौरान सारे भेद मिट जाते हैं। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में होली का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ विदेशी मेहमान भी होली के रंग में रंगे नजर आए। होली के रंग में रंगे इन विदेशी मेहमानों ने ध्यान योग कर दुनिया में अमन चैन की प्रार्थना की। अब झालावाड़ में होली का हुल्लाड़ देखिए। यहाँ कपड़ा फाड़ होली का रिवाज है और यालों की टोली यहाँ की गलियों में जमकर रंग गुलाल उड़ा रही है। अमृतसर पर भी होली का चटक रंग चढ़ने लगा है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर में लोगों ने जमकर होली खेली। अभी तो हिंदुस्तान पर होली का रंग चढ़ना शुरू हुआ है। देश के कुछ हिस्सों में रंग और गुलाल भी भीनी खुशबू हवा में घुल रही है। वहीं कुछ हिस्सों में रंग और गुलाल की बयान बहनी शुरू हो चुकी है। बुधवार को जैसे जैसे सूर्य देव आसमान में अपना रंग दिखाएंगे, वैसे वैसे होली में रंग और गुलाल की खुशबू हवाओं में घुल जाएगी। मुंबई में पारस दासा, जयपुर से विशाल चौहान, माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी, झालावाड़ से फिरोज अहमद और अमृतसर से अमित शर्मा। गुड न्यूज टुडे। वैसे तो होली के रंग स्नेह और उल्लास के रंग है, लेकिन अक्सर इन रंगों में मिलावट भी शामिल हो जाती है। लेकिन यह आपके लिए बेहद जरूरी है कि इस मिलावट से बचकर रहें। रंग खरीदते समय और लगाते समय इनकी खूबसूरती से ज्यादा इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं इनमें केमिकल तो नहीं मिले हुए, और इसके लिए आपको बेहद छोटे लेकिन बेहद अहम चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। हर्ष और उल्लास के त्योहार होली के रंग में पूरा देश रंग चुका है। होली पर आप जिससे भी मिलेंगे वो आपको रंगों में रंग ही देगा। लेकिन सवाल ये है कि वो रंग कैसे हैं? जबकि हर कोई बाजार से महंगे रंग ये सोचकर खरीदता है कि उनके अपनों को इन रंगों से कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से हर्बल रंगों का बाजार काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हर्बल रंगों की पैकिंग में ही सबसे ज्यादा मिलावट हो रही है।
जबकि लोग हर्बल देखकर ही इन्हें ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं और इसके बदले में ज्यादा कीमत भी चुकाते हैं। होली खेलने से पहले अगर हम कोई ऐसी चीज जैसे नारियल का तेल है त्वचा पे लगा लें, तो नारियल का तेल लगाने से जो कांटेक्ट त्वचा और रंग के बीच में है वो कम हो जाता है। और होली रंग लगने के अगर तुरंत बाद उसको साबुन पानी से धो लें तो भी कांटेक्ट टाइम जो है उस त्वचा के साथ में कम हो जाता है। तो इससे जो है जो रंगों से होने वाली एलर्जी है उससे बचाव होता है। ये होता है कि हर्बल कलर्स के बारे में ये माना जाता है कि हर्बल कलर जो है सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्बल कलर से भी उतना ही नुकसान होता है जितना दूसरे कलर से होता है। और हर्बल के नाम से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिकती हैं जो कि अनसेफ है, क्योंकि उनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहता है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये समझ करके कि हर्बल है तो सेफ है, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा एक और बात होली पर सबसे ज्यादा देखी जाती है कि लोग पक्के रंग खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि उनका लगाया हुआ रंग दूसरे के चेहरे पर लंबी छाप छोड़े। अगर आप भी होली के रंग खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले जान लीजिए वो खतरनाक रंग जिनसे आप खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। रंग खरीदते वक्त इनकी खूबसूरती से ज्यादा इस बात का ख्याल रखें कि केमिकल वाले ना हों। ऐसे में सवाल है कि इन जहरीले रंगों की पहचान आखिर कैसे करें। जिन भी रंगों में आपको चमक नजर आए उसे बिल्कुल न लें। रंगों में चमक बढ़ाने के लिए शीशे के छोटे छोटे कण डाले जाते हैं। वो दिखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन कई बार बड़ी मुसीबत बन सकता है। डार्क कलर लेने की बजाय हल्के रंगों को तरजीह दें। रंगों को ज्यादा गाढ़ा बनाने के लिए उसमें और ज्यादा केमिकल मिलाए जाते हैं। थोड़ा सा पानी लेकर भी रंगों की पहचान की जा सकती है, यानी अगर रंग में केमिकल या लेड होगा तो वो पानी में घुलेगा नहीं। अगर आपको गुलाल में पेट्रोल जैसी या फिर केमिकल जैसी स्मेल आए तो समझ जाइए कि वो रंग आपको बीमारी दे सकता है। रंगों के त्योहार होली की मस्ती को ये जहरीले रंग फीका कर सकते हैं और रंगों में मौजूद केमिकल आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। लिहाजा सोच समझकर रंगों का चयन करें और होली को रंग बरसे वाली होली बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका आज का दिन शुभ रहा होगा, लेकिन कल की मंगल कामना के साथ आपको सावधान भी रहना है। और मैं सुमित चौधरी अब आपकी मंगल रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।